गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं क्लास 12 के फर्स्ट लेसन का एक टॉपिक को बताने जा रहा हूँ। इस टॉपिक के लिए बहुत सारे बच्चे ने मुझे कमेंट भी किया था कि सर गारंटेड प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनरशिप का जो टॉपिक है उसको बनाने में प्रॉब्लम होता है। तो आज हम उस टॉपिक को पूरी तरह से क्लियर करने जा रहे हैं, जिसको देखने के बाद आपको गारंटेड प्रॉफिट में कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखें ताकि आप इसको समझ सकोगे। सबसे पहले गारंटेड प्रॉफिट यानी गारंटेड प्रॉफिट के बारे में पहले यह समझिए कि जब कोई भी बिजनेस में किसी भी पार्टनर को, जैसे मान लो एक बिजनेस है एबीसी लिमिटेड, ठीक है, मान लो इस बिजनेस में अगर एक पार्टनर को, सी पार्टनर को अगर गारंटी दिया जाता है, ठीक है, सी पार्टनर को एक गारंटी दिया जाता है किसी निश्चित प्रॉफिट देने के लिए, किसी निश्चित अमाउंट को देने के लिए, जिससे बिजनेस में चाहे कितने की भी प्रॉफिट हो या कितने भी लॉस ही क्यों ना हो जाए, उसे मिनिमम जितने अमाउंट का गारंटी दिया गया उसे हर हाल में उस फर्म के द्वारा उस पार्टनर्स को उतनी प्रॉफिट दी जाएगी। सर ये गारंटी जो प्रॉफिट दी जाती है ये अक्सर किस कंडीशन में दी जाती है? देने का तो कुछ भी दे सकते हैं। समझने के लिए आप समझिए कि मान लो एक पार्टनर है ए एंड बी, ये दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट किया है, और एक मान लो एक्स वाई दोनों मिलकर बिजनेस कर रहा है। इसी में एक पार्टनर है जेड। एक पार्टनर कौन है? जेड। ये जेड पार्टनर जो है वो एक्स वाई के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा था। ए बी जो पार्टनर सोचा कि भाई जेड जो है एक अच्छा पार्टनर है, जेड पार्टनर के मिलने के बाद ही एक्स वाई पार्टनर जो है इसका बिजनेस जो है वो बहुत राइज किया है। ऐसा करो, जेड पार्टनर को हम अपने साथ एज ए पार्टनरशिप बिजनेस उसके साथ मिलकर करना चाहते हैं और उसको हम अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं। ए बी पार्टनर जेड के पास गया और जेड को बोला चलो तुम मेरा पार्टनर बनो और हम तुम्हारे साथ मिलकर बिजनेस करना चाहते हैं। जेड पार्टनर बोला कि भाई ये तो मेरा ओल्ड पार्टनर है, ये तो मेरा ओल्ड बिजनेस है, यहाँ तो मुझे फिक्स एक अमाउंट दी जा रही है, लेकिन तुम्हारा तो एक न्यू बिजनेस है, तुम्हारे बिजनेस के तो प्रॉफिट का भी कोई निश्चित बताया नहीं जा सकता। हो सकता है लाखों भी कमा सकते हो और हो सकता है लाखों का लॉस भी तुम्हें हो सकता है या जीरो प्रॉफिट भी हो सकती है। तो ये भी बोला कि नहीं, तुम मेरे बिजनेस में चलो और जितना तुम्हें यहाँ पर प्रॉफिट दी जा रही है हम उतने का गारंटी तुम्हें देते हैं। अगर मान लो कि इस जेड पार्टनर को यहाँ 40,000 पर मंथ दी जा रही है तो 40,000 का ए भी इसे क्या दे दिया? गारंटी दे दिया। अब यहाँ पर होगा क्या कि ए बी ये दोनों जो बिजनेस पार्टनर कर रहा है, चाहे इसके बिजनेस में लाखों की प्रॉफिट हो, तो जब इसको प्रॉफिट का पार्ट मिलेगा, अगर 40,000 से कम इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो इसे हर हाल में 40,000 देना होगा। 40,000 से ज्यादा ये ले सकता है, लेकिन 40,000 से अगर कम होता है तो लॉस के कंडीशन में भी फर्म को यानी ए बी पार्टनर को मिलकर देना होगा। अब समझ में आ गया गारंटेड प्रॉफिट क्या होता है। अब देखो गारंटेड प्रॉफिट पे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आप समझ जाओगे कि गारंटेड प्रॉफिट क्या होता है। जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर, ठीक है, तीनों पार्टनर का रेशियो जो है 3:2:1 है, ठीक है, 3:2:1 है। सी पार्टनर को, ठीक है, सी पार्टनर को जो है 20,000 प्रॉफिट का गारंटी दिया जा रहा है, ठीक है, प्रॉफिट का क्या दिया जा रहा है? गारंटी दिया जा रहा है। बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है, मान लो कि 50,000 रुपया है, कितना है? 50,000। अब सीधी सी बात है, ए बी और सी तीन पार्टनर है, नेट प्रॉफिट 50,000 है, नेट प्रॉफिट 50,000 है। बिजनेस का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3/6, 2/6,
1/6। इसके अकॉर्डिंग हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 2 12, 3 5 30, ये हो गया हमारा कितना 25,000। ठीक है, 25,000 हो गया 25,000। अब इसका हम निकाल लेते हैं। 1 लाख को 6 से डिवाइड कर दो तो 1 बार में 6 4 0। ठीक है, ये हमारा 40 हो गया। 6 6 जा 36 होता है, फिर 4, यानी ये एक अप्रॉक्स हम मान लेते हैं। ठीक है, एक अप्रॉक्स हम अभी समझने के लिए मान लेते हैं, अप्रॉक्स यहाँ लिख देते हैं। ये अप्रॉक्स समझ लीजिए, ये 16,000 है और इसका जो है माइनस हम कर देते हैं। 50 में 25 उसको मिल गया और 16 इसको मिल गया। 6 5 11, बाकी 1 2 3 4, 41,000, यानी सी को जो है वो 9,000 मिला। ठीक है, अप्रॉक्स। ठीक है, ये अप्रॉक्स में बनाया नहीं जाता, अभी बस हम आपको समझाने के लिए ये अप्रॉक्स लिख दिए। इसका कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, तो आप इसका क्या करोगे कि ये हमारा निकल गया। अब देखिए ए का, बी का, सी का, तीनों का प्रॉफिट हो गया। अब देखो सी पार्टनर को गारंटेड दिया जा रहा है 20,000 का। ये सी पार्टनर भाई साहब जो हैं, इनको कितना का गारंटेड दिया जा रहा है 20,000 का, जबकि इनको मिल कितना रहा 9,000। कितना कम मिल रहा है तो 11,000। तो अब यहाँ पर ए और बी को जो इसकी डिफिशियंसी है उस डिफिशियंसी को पूरा करना होगा। अब ये इनकी जो डिफिशियंसी है, ठीक है, जो डिफिशियंसी है वो ए और बी को क्या करना होगा, अपने अमाउंट से लेना होगा। कितना 11,000 किसको कम रहा है 11,000, और इनका रेशियो क्या है तो 3:2 है। क्या है 3:2 है ना, 3:2। तो 3/5 और 2/5 जो रेशियो है उस रेशियो में हम कैलकुलेट करेंगे। इस रेशियो से हम पहले कैलकुलेट करते हैं। 11 3 33,000 होता है, 6 5 30, 3 0, 6 5 30, यानी 6600 इसे देना होगा। और 11,000 में 6600 माइनस कर दो, 00, 10 10 में 6 गया 4। ठीक है, ये हो गया हमारा 10 10 में 6 गया 4, 4400 इसे देना होगा। अब देखिए ये दोनों अमाउंट दोनों मिलकर यहाँ पर क्या होगा 11,000 प्लस हो जाएगा। प्लस हो गया, इसका कितना का गारंटी तुम दिए हो 20,000 का, इसे 20,000 मिल गया। अब ये दोनों जो है ए और बी को डिफिशियंसी हुआ, तो अब इसके अमाउंट में कितना ए को सेक्रीफाइस करना पड़ा 6600 माइनस कर दीजिए, और बी में कितना देना पड़ा 4400 माइनस कीजिए। ठीक है, 25,000 में 66 माइनस कर देते, 0 0, 10 में 6 गया 4, 14 में 6 गया 8 1। अब इसको कितना मिलेगा 18,400, इसका माइनस कर लेते हैं हम लोग 16,000 माइनस 4,400, 0 0, 10 में 4 गया 6। ठीक है, ये हो गया 5 5 1 1, ये हमारा कितना हो गया 11,600। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको, क्या हम किए हैं। हमारा क्वेश्चन था कि एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का रेशियो ये दिया हुआ है। इसमें जो सी पार्टनर है, सी पार्टनर को 20,000 का गारंटी दिया गया है कि भाई तुम मेरे साथ आओ, बिजनेस करो, और तुमको 20,000 का गारंटी देते हैं कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, हम तुमको 20,000 रुपया प्रॉफिट चाहे जैसे भी हो हम तुमको देंगे। गारंटी दे रहा, फर्म का नेट प्रॉफिट 50,000 है। तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग एबीसी का तीनों का रेशियो जो 3:2:1 है, 3/6 2/6 1/6 निकालें। उसके अकॉर्डिंग ए का इतना आया, बी का इतना आया और सी का इतना आया। अब देखते हैं जब हमारा एबीसी तीनों का निकल गया तो हम देखते हैं सी को तो गारंटी दिया गया है कि आपको 20,000 दिया जाएगा, इसको मात्र 9,000 ही आ रहा है। तो इसे तो गारंटी दिया गया है, तो इसे तो तुमको 11,000 इसे प्लस करके 20,000 देना होगा। हम सी को दिए,
लेकिन ये सी को कौन देगा? तो फर्म में और कौन बच गए? ए और बी। ए और बी को देना होगा। तो ए बी कैसे देगा? तो ए बी का जो रेशियो है 3:2, तो 11,000 जो घटा है 11,000 का 3:2 के रेशियो में 6600 ए को देना होगा, 4400 बी को देना होगा, और ये दोनों मिलकर हम सी को देते हैं। तो इतना इन दोनों का चला गया, तो इसके अमाउंट से इन दोनों का क्या हो गया? माइनस हो गया। अब तो आप समझ गए होंगे कि गारंटेड प्रॉफिट क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आज हम 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से आपके जो गारंटेड प्रॉफिट का जो प्रॉब्लम्स है उसको पूरी तरह से हम सॉल्व आज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए बी सी, ठीक है, कौन है? ए बी सी तीनों हमारे बिजनेस का क्या है? पार्टनर है। इन तीनों का रेशियो जो है 5:4:1। इसमें हम सी पार्टनर को, कौन से पार्टनर को? सी पार्टनर को 5,000 का गारंटी देते हैं। 5,000 प्रॉफिट का हम क्या दे रहे हैं? इसे गारंटी दे रहे हैं। ठीक है, गारंटी दिया जा रहा है। और बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है वो 40,000। कितना है? 40,000। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया, सी को 5,000 पर मंथ का गारंटी दिया जा रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारे बिजनेस का 40,000 है। अब कहता है कि इसमें जो भी डिफिशियंसी होगा, इसमें जो भी डिफिशियंसी होगा उस डिफिशियंसी को कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? ए एंड बी करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको बोलता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। आप इसका जर्नल एंट्री बनाओ। क्या बनाना है आपको? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री बनाना है। इसके भी जो भी डिफिशियंसी होंगे उस डिफिशियंसी को ए बी जो है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए बी जो है उस डिफिशियंसी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं कि एबीसी 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो दे दिया, बता रहा है सी को 5,000 का गारंटी दिया जा रहा है, फर्म का 40,000 नेट प्रॉफिट है, और कहता है कि किसी भी प्रकार का यदि डिफिशियंसी यानी सी को प्रॉफिट पुराने में अगर घटता है तो उसको ए बी जो है दोनों पार्टनर इक्वली में करेगा। अगर वहां पर नहीं दिखता तो फिर ए बी का 5:4 रेशियो हो जाता, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल दिया? इक्वली रेशियो। तो आइए सबसे पहले तो हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं कि आपका ए बी और सी 3 पार्टनर है, ए बी सी 3 पार्टनर है, 40,000 आपके बिजनेस का प्रॉफिट हुआ है, 40,000 प्रॉफिट हुआ है, इंटू रेशियो हमारा है 5/10, 4/10 एंड 1/10। हम इसको निकाल लेते हैं। ये हमारा कितना निकला? 20,000। ये हमारा कितना निकला? ये हमारा निकल गया 0 कट कर दो, 4 जा 16,000, और ये हमारा कितना निकल गया? 4,000। ये तो निकल गया। अब यहाँ पर सी को तो गारंटी दिया गया 5,000 का, यानी इसे 1,000 और प्लस करके हमें क्या करना होगा? 5,000 इसे पूरा करना होगा। तो डिफिशियंसी जो है, जो डिफिशियंसी है वो डिफिशियंसी कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो ए एंड बी 2 पार्टनर है, दोनों पार्टनर मिलकर करेगा। कितने का? 1,000 का, 1,000 का, 1,000 का कर दिए। किस रेशियो में? इक्वली बोल रहा है, तो इक्वली का मतलब 1/2 यानी 500 यानी 500। ये हो गया, यानी इस डिफिशियंसी को 500 दोनों मिलकर 100 इसको पूरा करेंगे, और इन दोनों भाई साहब का 500 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इसका हो जाएगा 19,500, इसका हो जाएगा 15,500। अब जब हम इसको बना लिए, अब हम जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो इसको हम मिटा देते हैं ताकि इसको बनाने में सही रहे। अब देखिए इसका जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। सबसे पहला जो जर्नल एंट्री हमारा हो जाएगा, इसका जर्नल एंट्री सबसे पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है? 40,000। देखिए 40,000 बाय फॉर्मेट आप बनाओगे इसे, तो प्रॉफिट
एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना 40,000। दूसरा जर्नल एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो ए पार्टनर का आ गया ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी है बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी पार्टनर है सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हो गया हमारा। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कितना करना, 40,000 को करना है। तो 40,000 को करना है तो ए का अमाउंट, अब इसको हम क्रेडिट का इधर थोड़ा लिखते हैं। ए का कितना है, ए को हम दे रहे हैं 19,500, बी को हम कितना दे रहे हैं 15,500, सी को हम कितना दे रहे हैं 5,000। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिए। अच्छा एक्चुअली में मिलना कितना था 20,000, 16,000 और 4,000। यहाँ पर कौन सा अमाउंट लिखा जाएगा, ये हो जाएगा। ए को 20,000 मिलना था, बी को कितना मिलना था 16,000 और सी को कितना लिखना था 4,000। हो गया, ये अमाउंट लिखते हैं, ठीक है। अब तीसरा जर्नल एंट्री जो हमारा पास होगा उसमें हम उसकी बात करेंगे। अब हमारा क्या है, डिफिशियंसी की बात आ रही है। कितना डिफिशियंसी हुआ था 500 ए का और 500 बी का, और तब ये सी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। तो चलिए जो डिफिशियंसी को पे कर रहा है, जो डेबिट कर रहा है, तो ए पार्टनर को देना पड़ा, तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी भी दे रहा है बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट टू सी कैपिटल। ए कितना दे रहा है 500, बी कितना दे रहा है 500 और सी दोनों का क्या हो गया 1,000। इसको जर्नल एंट्री को आप समझिए, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 40,000, नेट प्रॉफिट बता दिया, जैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में हम ट्रांसफर कर दिए। पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आया है तो ए और बी और सी के अकॉर्डिंग जो हमारा रेशियो था उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 20,000, 16,000 और 4,000। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या कर दिए, 20,000, 16,000 और 4,000 के अकॉर्डिंग हम इसे ये कर दिए। अब तीसरा हमारा है कि इन पार्टनर के बीच कुछ क्या आ गई है, डिफिशियंसी आ गई। तो डिफिशियंसी को कौन फुलफिल कर रहा है, ए बी कर रहा है। किस रेशियो में, तो इक्वली रेशियो में। तो इक्वली रेशियो में 500 हम ये दोनों ए बी दे रहा है और सी को 1,000 हम गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को अच्छे से समझने का कोशिश करो। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारा है कि ए बी एंड सी तीन पार्टनर हैं। ये तीनों पार्टनर का मान लेते हैं कि कैपिटल जो है वो है 5 लाख, 4 लाख एंड 3 लाख तीनों का कैपिटल। अब तीनों का रेशियो एबीसी का जो रेशियो हमारा है A/B/C का रेशियो हम 3:2:1 मान लेते हैं। क्लियर। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 10% पर एनम, ठीक है। बी पार्टनर को मान लो सैलरी दी जा रही है 10,000, ठीक है। कितना सैलरी दी जा रही है, 10,000 दी जा रही है। मान लेते हैं ए पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है, ए पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है 400 पर मंथ, ठीक है। ए को कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चन में दे दिया कि रिजल्ट के नाम पर 20,000 डिपॉजिट रखा गया है और सी पार्टनर को गारंटी दिया जा रहा है कि आपको किसी भी हाल में 60,000 प्रॉफिट दिया जाएगा। और जो भी गारंटी दिया जाएगा
उसको जो है फर्म में जो भी पार्टनर है यानी ए और बी जो है वो 2:1 में डिफिशियंसी को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्वेश्चन हम इसमें अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं वैसे ही सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको जब हम बनाते हैं तो एक हमारा पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, अब देखिए बिजनेस का नेट प्रॉफिट ऊपर क्वेश्चन में देगा तभी तो बनाएंगे। बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट है वो मान लो दे दिया 2,40,000, ठीक है, कितना दे दिया 2,40,000। आइए क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। बाय नेट प्रॉफिट या इसी को बाय प्रॉफिट एंड लॉस लिखो, बाय पी लिखो, कितना हुआ 40,000 हो गया। इधर आइए लिखिए 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, सबका 10% का लीजिए। ए का 50,000, बी का 40,000 एंड सी का 30,000। 10% सबका निकालिए, प्लस कर लीजिए 1,20,000 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी को सैलरी दे रहे हैं 10,000। आइए बी को लिखिए 2 बी सैलरी अकाउंट, कितना सैलरी दे रहे हैं 10,000। आइए 10,000 देखिए। 2 सी को कमीशन दे रहे हैं, सी को कमीशन दे रहे हैं कितना 400 पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4,800 कमीशन हो गया। 2 फंड रिजर्व के रूप में भी रखा है, चलिए 2 रिजर्व, कितना रिजर्व 20,000। यहाँ तक तो बहुत आसान है, यहाँ तक तो कहीं से कोई प्रॉब्लम है, यहाँ तक तो ऐसे भी आप करते आ रहे। अब आना है आगे कि आगे हम क्या करते हैं। तो चलिए अब हम पहले दोनों तरफ प्लस कर लेते हैं। इधर हम टोटल प्लस करते हैं तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो है 2,40,000। कितना है 2,40,000, 2,40,000। डबल लाइन से काउंट क्लोज। आइए इधर भी इतना ही होना चाहिए 2,40,000, ठीक है। जस्ट उसके सामने लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। ए पार्टनर, बी पार्टनर एंड सी पार्टनर। अब इधर हम पहले जोड़ लेते हैं, इधर हम जोड़ते हैं, हमारा कितना है 1,20,000। आप बीच में नहीं कर लोगे, हमारे पास प्लेस नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं, फिर मिटा देंगे हम 10, 30,000 एंड 4,800, यानी 1,54,800 इतना हुआ। अब इसमें ठीक है, अब जो हमारा ये हुआ इस अमाउंट को इस अमाउंट से हम पहले माइनस कर देते हैं। तो 2,40,000 माइनस 1,54,800 को माइनस कीजिए, ये हो गया 200, ये हमारा हुआ 9 में 4 गया 5, ये हमारा हो गया 3 में 5 गया तो कितना हो गया 8, और ये हमारा 0 हो गया, यानी 85,200। अब हमारा 85,200 जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना है। 85,200 इंटू क्या रेशियो है, रेशियो हमारा दे दिया 3:2:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6 में हमको कैलकुलेशन करना है। अब इसको कैलकुलेशन कीजिए, 85,200 को हम 3/6 निकालते हैं, जाके हम इसको 6 से डिवाइड करके निकाल लेते हैं। 1 बार में 6, ये हो गया 2, 25, 4 बार में 24, 1, 2, 00, यानी 14,200 एक का पार्ट हुआ, इसको मिलेगा 14,200, इसका जस्ट डबल इसे मिलेगा, इसको मिलेगा 28,400, और इस ट्रिपल इसको मिलेगा
इसको मिल जाएगा 42,600। कैलकुलेशन हम कर लिए। कैलकुलेशन जब हमारा हो गया इसको हम मिटा देते हैं। ये हमारा वर्किंग नोट्स जो अभी हमारे पास प्लेस नहीं है इसलिए हम यहाँ पे किए हैं। अब हमारा ये है, यहाँ तक तो क्वेश्चन नॉर्मल आप सॉल्व करते हैं, लेकिन ये हमारा टॉपिक तो गारंटीड प्रॉफिट का है। गारंटी, अब थोड़ा सा यहाँ गारंटी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्यादा कर दिए, थोड़ा सा हमें वहाँ चेंज कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो तो सारा चीज उस ढंग से देख कर बनाते हैं। यहाँ पर हम अपने मन से कुछ भी मान लिए थे ना, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। गारंटी मान लो कर दीजिए 20,000। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहाँ नहीं। अब देखिए सी को गारंटी क्वेश्चन में बोल रहा है कि कितना का हम दे रहे हैं 20,000 का, जबकि यहाँ पर सी को मात्र कितना मिल रहा है 14,200, यानी कितना कम मिल रहा है, इसे मिलना है 20,000, इसे कितना मिलना है 20,000, जबकि इसे मात्र मिल रहा है 14,000, यानी इसे 5,800 और मिलना है। कितना मिलना है 5,800 इसे और मिलना है। तो सी को डायरेक्ट यहाँ पर 14,200 नहीं देना है, इसको कितना देना है, सी को तो गारंटी है। यहाँ पर 14,000 कितना हुआ था 200, इसे तो 20,000 देना है, इसका तो डायरेक्ट हम यहाँ 20,000 लिखेंगे, यहाँ पर लिख दीजिए मान लो 20,000 तो सी को मिलना है। अब ए बी 5,800 जो हमें डिफिशियंसी हो गया उसको ए और बी दोनों आपस में क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्वेश्चन में दे दिया कि ए बी डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करेगा, 2:1 में, यानी 2/3 1/3। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को समझिए, ये रेशियो दे दिया इसलिए इस रेशियो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। अगर रेशियो नहीं देता तो जो रेशियो ऊपर दिया था इसके अकॉर्डिंग करते हैं, अगर इक्वली बोल देता तो इक्वली करते हैं। यानी पार्टनरशिप डीड में जैसी बातें बताई गई उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, और अगर नहीं बताई गई तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम करते हैं। ठीक है, तो 5,800 ये कर लेते हैं, 5,800 को डिवाइड 3 से कर दीजिए, 3 1 3 2, इसको कर देते हैं 9 से 27 1 0 3 3 9, मान लो कि ये हमारा हो गया इतना। ठीक है, ये मान लेते हैं इतना हो गया, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये हमारा हो गया सॉरी इतना हो गया, ये उसका डबल कर देते हैं, तो ये हमारा हो गया 3860, और ये हमारा हो गया, ये हमारा कितना हो जाएगा 9030। ठीक है, नहीं ये तो अमाउंट कुछ कम पड़ रहा है, एक्यूरेट हम निकालते हैं। 5,800 इंटू 2/3 मल्टीप्लाई इसको कर दो। ठीक है, इसे काटते हैं, नहीं कटेगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 00 1 5 2 10 11, फिर से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 9 26, ये हो जाएगा 8 बार में 2 0 6 6 18 32 फिर 20, फिर ये हमारा 3866 आ रहा है, ये हमारा 3066 आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 9034 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34, तभी ना दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो जाएगा। तो अब ए का जो अमाउंट है, ए को इतना मिल रहा है, बी को इतना मिल रहा है, तो इसके अमाउंट से उसको माइनस कर दो। कितना माइनस कर दोगे 3866 माइनस करके जो आएगा वो लिखेंगे। बी के जो अमाउंट है, बी के अमाउंट में क्या आया 9034, इसको लिखकर जो अमाउंट आएगा उसको लिखिए। अब इस क्वेश्चन को एक बार थोड़ा अच्छे से हम समझ लेते हैं फिर से। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एबीसी का कैपिटल दे दिया, एबीसी के रेशियो दे चुके हैं 3:2:1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम है, बी को सैलरी 10,000 पर मंथ मिलना है, ए को कमीशन 400 पर मंथ मिलना है, रिजर्व 20,000 मिलना है, और सी को 2,000 का गारंटी दिया गया। फर्म में जो नेट प्रॉफिट है वो 2,40,000 है, और कहता है फर्म में किसी भी प्रकार की डिफिशियंसी अगर होती है तो उसे 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, नेट प्रॉफिट हमारा कितना है 2,40,000 कर दिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है, 10% हम निकाल लिए, बी की जो सैलरी था लिख दिए, कमीशन जो था लिख लिए, रिजल्ट जो था लिख दिए। लिखने के बाद हमने प्रॉफिट इधर प्लस करके इधर से माइनस सबको जोड़ कर किए, तो हमारा निकला जो अमाउंट निकला, उस अमाउंट को कितना अमाउंट निकला 85,200 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हमको करना था।
हमारे जो रेशियो थे 3:2:1 के अकॉर्डिंग हम किए, हमारा ये अमाउंट और ये अमाउंट निकला। लेकिन क्वेश्चन अब शुरू होता है कि सी को तो गारंटी दिया गया 20,000 का, तो सी को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग में कितना हो रहा है, गारंटी से 20,000 का दिया जा रहा है, यानी 5800 का डिफिशियंसी है। और इस डिफिशियंसी को ए बी किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 में। इसको 2:1 में हम अभी जस्ट जैसे निकाले 2:1 में हम इसको कर दिए। करने के बाद ये जो हमारा अमाउंट है ये दोनों से माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उस अमाउंट को हम लिखेंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो यहाँ पे हम उम्मीद करते हैं कि गारंटेड प्रॉफिट के टॉपिक पे अब किसी भी प्रकार के कोई प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगे। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर फिर भी आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम को आप हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर करें और सबसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि हमारे जो मेहनत है, ठीक है, आप लोगों तक जो हम इन चीज़ों को पहुंचाने की कोशिश करें उसमें हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन, जिससे कि हम नए नए टॉपिक पे वीडियो चलाते रहेंगे। चलिए।